नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के एक भी दिन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए थे। जी आपको बता दें कि 5 दिनों का बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चला, लेकिन इस सत्र के दौरान तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरी तरीके से गायब रहे। हालांकि वे सोशल मीडिया के जरिए एक्टिव थे और बिहार से जुड़ी घटनाओं को लेकर के वे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे रहे थे, लेकिन एक भी दिन सदन की कार्यवाही में वे शामिल नहीं हुए, जिसके बाद वे लगातार सत्ता पक्ष के नेताओं के निशाने पर है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले दिनों भी ये सवाल किया जा रहा था सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से कि आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां है, विपक्ष के युवराज कहां है। तो ऐसे में आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से भी तेजस्वी यादव को लेकर के सवाल किया गया कि वे मानसून सत्र के एक भी दिन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। यह सवाल सुनते ही जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साध दिया। आपको बता दें कि मानसून सत्र को लेकर के सवाल किया गया था, लेकिन उन्होंने बजट को लेकर के जिस तरह से विपक्ष की ओर से तंज कसा गया और इसके साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र की ओर से नहीं दिए जाने को लेकर के जिस तरह से वाद विवाद किए जा रहे थे विपक्ष की ओर से, तो उसे लेकर के उन्होंने तेजस्वी यादव को घेरते हुए तंज कस दिया है। जी आपको बता दें कि साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने यह कह दिया है कि तेजस्वी यादव को तो अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि जब वे केंद्र में थे, वे इतने पावरफुल मंत्री थे, तो फिर क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अभी जो बजट में बिहार को दिया गया है वो काफी ज्यादा दिया गया है। क्या कुछ इस दौरान पूरा वाकया हुआ, क्या कुछ जीतन राम मांझी ने अपने बयान में कहा, आप खुद सुन लीजिए। तेजस्वी यादव लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन मानसून सत्र के एक भी बैठक में विधानसभा में नहीं गए। तेजस्वी जी के बारे में हम तो यही कहना चाहते हैं, उनको अपने पिताजी से पूछना चाहिए या आप लोगों को पूछना चाहिए कि जब राष्ट्रपति शासन विभोग करने की बात थी तो मॉस्को में भारत के राष्ट्रपति थे और मॉस्को में से रात को कागज भिजवा के दस्तखत करा के लाया गया और सुबह में बिहार में राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ। इतना पावरफुल थे वो केंद्र में, जिसमें शायद रेलवे मिनिस्टर थे, उस समय स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाए थे। तो तेजस्वी जी को तो अपने पिताजी से पूछना चाहिए। इधर तो जो मिला ये मैं समझता हूँ कि स्पेशल राज्य के दर्जा से 4 गुना ज़्यादा दिया गया है और ये प्रधानमंत्री जी का ये नहीं किसी बिहार के बारे में उन्होंने किया है। एक जब पूर्वोदय योजना उन्होंने लागू की है तो पूर्वोदय में बिहार भी है, उड़ीसा भी है, वेस्ट बंगाल भी है और पूर्वोत्तर राज्य भी है। आज पूर्वोत्तर राज्य के लोगों से पूछिए बिहार, वहाँ दिल्ली में जाकर के लोग कहते थे कि सड़कें नहीं थी, आज सड़कें चौड़ी हो गई। आज वहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, आज वहाँ इंडस्ट्रियल ये बन रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तो एकदम दिल खोल करके लगे हुए हैं कि कैसे उसका विकास हो, जिसमें बिहार को भी उन्होंने ले लिया। तो आपने जीतन राम मांझी का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह दी कि वे अपने पिताजी से ये सवाल पूछे कि आखिर बजट में क्या कुछ कैसे दिया गया है और जब उनके पिताजी केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाए थे। तो आपको बता दें कि लगातार बिहार की राजनीति कई मुद्दों को लेकर के गरमाई हुई है। बजट को लेकर के हो या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के हो या फिर किसी नेता की ओर से बयानबाजी को लेकर के ही क्यों ना हो, और लगातार उस पर वार पलटवार जारी है। तो ऐसे में अब जीतन राम मांझी ने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़े सवाल को सुनते ही उन पर कड़ा कटाक्ष कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।